नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं पिछली 6-7 कड़ियों से लगातार केयर ऑफ़ द एल्डरली जो कि हमारा सीनियर सिटीज़न ग्रुप है, जो 50-60 साल क्रॉस चुके हैं, उनकी विशेष देखभाल की बात करता आया हूँ। पहले हमने उनके हाजमे वगैरह की बातें की, उनके दिल की बातचीत की, उनके लिवर की, उनके हाइपरटेंशन की बात की। आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग, जो जो हमारा गतूत है, जिसको कि मेल्स में, पुरुषों में प्रोस्टेट कहा जाता है। जैसी उम्र बढ़ती है, हम 50-55 साल के होते हैं, हमारी जो पेशाब की धार कमज़ोर होती चली जाती है। कमज़ोर होना तो ठीक है, हमें कोई मुकाबला नहीं करना है, लेकिन उससे जो बीमारियां साथ में आती हैं, उसका मेन वजह गतूत, आम ज़ुबान में, और इंग्लिश में उसको प्रोस्टेट कहते हैं, और इन तकलीफ़ों को हम पोस्टेटिज्म कहते हैं। इससे क्या नुकसान होता है कि इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान को कई किस्म की तकलीफ़ें, जैसे कि पेशाब एकदम निकल जाना, इंसान का पेशाब को ना रोक पाना, इंसान का पेशाब बार बार आना, पेशाब का इंसान में कोई जलन सा आ जाना, पेशाब का बिल्कुल ही रुक जाना, जिसको कि हम एकदम रिटेंशन ऑफ यूरिन कहा जाएगा, जिसके लिए पेशेंट को कैथेटर डालना पड़ जाता है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हम समझते हैं हर 40-45-50 के बाद किसी भी मेल को अपने कुछ टेस्ट, जिसमें भी प्रोस्टेट ढूंढने के लिए अल्ट्रासाउंड फॉर केयूबी, और एक यूरिन का रूटीन मैक्रोस्कोपिक टेस्ट, और एक ब्लड टेस्ट जिसको कि हम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, जिससे कि किसी किस्म का प्रोस्टेट का कैंसर, जो कि आदमी में बहुत ही कॉमन है, उसको हम जल्दी ढूंढ सकें, और इफ़ है तो उसका अच्छा सा इलाज, चाहे कीमोथेरेपी से, चाहे सर्जरी से कर सकें। तो प्रोस्टेट की तकलीफ़, आप कहेंगे क्या इसका इलाज सिर्फ सर्जरी या कुछ है, या उसका काटना पीटना, या कोई ऐसी कीमोथेरेपी इलाज है? तो नहीं। जो पहले कंडीशन होती है, उसको हम बेनाइन हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट कहते हैं, BHP, जिसमें कि पेशाब की नली के ऊपर अंदर 2 ग्लैंड्स होती हैं, जो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं और पेशाब की नली पर दबाव डालते हैं। उसी की वजह से सारे सिम्टम आते हैं। उसके कई अच्छे, मतलब कि दवाइयों के इलाज हैं, जो अगर आप करें तो हम समझते हैं कि आपकी जो नींद रात को आना, जिससे कि आपको रात भर पेशाब ना करना पड़े, दिन में भी हर घंटे आधे घंटे बाद पेशाब आ रहा है, इंसान का सोशल लाइफ डिस्टर्ब होता है, उससे आप बच सकते हैं। उसमें कई दवाइयाँ हैं, मोस्टली अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं, जो कि बहुत ही कॉमन नेम्स हैं, जिसमें कि आम जुबान में जो हमने देखा है, जो ट्रेड नेम्स हैं, जो कि आप आम आदमी सुनना पसंद करते हैं, डॉक्टर साहब आप तो केमिकल नाम बताते हो, तो हम ट्रेड नेम बता रहे हैं। तो वो जेरी फोर्ट नाम की गोली है, दूसरा फ्लोट्राल नाम की गोली है। ये बड़ी कॉमन टैबलेट हैं और सस्ती और बिना नुकसान की दवाइयाँ हैं, जो एक गोली रात को ले ली जाए। ट्यूटोसरॉन एक टैबलेट है, जो अपने आप दवाइयाँ कभी मत लीजिएगा। अपने फिजिशियन के या अपने यूरोलॉजिस्ट के टच में रह के आप गोली स्टार्ट करें, तो उससे आपको नुकसान भी नहीं होगा, और आप कुछ अच्छे खासे साल, यानी कि प्रोस्टेटिज्म के स्टार्ट होने के तकरीबन 8-10-15 साल आसानी से काट सकते हैं, अगर आपकी सिम्टम्स खाली मुंह की दवाइयों से शुरू हो जाते हैं। तो ये आप अवश्य स्टार्ट करिएगा, वो अपना अल्ट्रासाउंड को केयूबी बार बार देखते रहिएगा। कभी ऐसी नौबत ना आए कि एक दिन आपने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो पेशाब ही नहीं आ रहा, मुझे चलती पेशाब को रिटेंशन हो गया है और मेरा पेशाब रुक गया है, उसको बाकायदा कैथेटर से निकालिए और फिर मेरी सर्जरी शुरू कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अत्यंत आवश्यक है। एक मेल पेशेंट, एक आदमी मरीज़ अपने इस तकलीफ़ के प्रति जागरूक भी रहे, अपने रेगुलर टेस्ट भी करवा ले, और जो मिनिमम दवाई से उसका काम चलता है वो अवश्य ले। मत भूलिए कि इस उम्र में एक बीमारी के अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियां, कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, तो दवाइयों का लोड पहले ही ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर हमेशा चाहते हैं कि फालतू की गोलियां ना शुरू हों, वो पेशेंट को कम से कम दवाई से एटलीस्ट यूरिनरी सिम्टम से बचाया जा सके। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कीजिएगा, ताकि आप जो साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो आने वाले समय में मैं समय समय से
कुछ ऐसी एसेंशियल जानकारी देता रहता हूँ, उससे आप लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।